हेलो स्टूडेंट, अरियंत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका चैप्टर कौन सा है? आज आपका चैप्टर है 8 जो है समास। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। समास टॉपिक में आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपके जो एमसीक्यू करने के बाद पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू करने के बाद आपको पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। चलिए, अध्याय समास में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर पहले हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। समास से 2006 में एक प्रश्न, 13 में, 18 में, 2019 में, 20 में, मतलब समास से लगभग एक प्रश्न जो है वो आपका हर वर्ष पूछा जाता है। समास से लगभग एक प्रश्न जो है आपसे हर वर्ष पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए कि समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए आप, समास क्या होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर समास का अर्थ होता है संक्षिप्त होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे कहा जाता है समास। ठीक है, समास का लक्ष्य क्या होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक लक्ष्य प्रकट होना। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द अथवा सामसिक पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर जो संबंध होता है, ठीक है, और जो प्रत्ययों का लोप हो जाता है और जो शब्द निकल कर आता है उसे सामसिक पद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को क्या कहा जाता है? यही अभी आपको बताया गया है कि इसको समास कहा जाता है। और जो शब्द बनता है शब्दों को जोड़कर, ठीक है, उसे सामसिक पद कहा जाता है या सामसिक शब्द कहा जाता है। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद, समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय। चौथा होता है बहुब्री। पांचवा होता है द्वंद्व। छठा होता है आपका द्विगु समास। ये आपके 6 समास होते हैं। पहले की अगर हम बात करें, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस सामसिक पद में प्रथम पद जो है अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं। जैसे यथाशक्ति देख लीजिए, यथाशक्ति मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र शीघ्रता से। तत्पुरुष समास इसके बाद पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का या विभक्ति का लोप होता है, उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। जिस सामसिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे कहा जाता है वही तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे हमने कहा यहां पर आप देख लीजिए, यश प्राप्त, यश प्राप्त लिखा हुआ है। पेन से लिखने को रह नहीं देते हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, तत्पुरुष समास यहां पर जैसे हमने कहा सुखप्रद, ठीक है, सुख को देने वाला। जन्मांध, तो जन्म से अंधा, जहां पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे कहा जाता है आपका तत्पुरुष समास। या आपको लिखा सब ऑलरेडी है, आपको बस क्या करना है? रिवीजन करना है इसका, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम बात कर लेते हैं जो तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? मैं आपको बहुत आसान तरीका बता दूं कर्मधारय समास को पहचानने का। इसमें आपको विशेषण विशेष्य जहां पर दिया होता है उसको कहा जाता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समास सामसिक शब्द में उत्तर पद और कौन सा पद प्रधान होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पद प्रधान है, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपका जो पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब कौन सा होता है? दूसरा पद। ठीक है, उत्तर पद मतलब क्या होता है? उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद, ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसमें बात की गई, इसमें लिखा भी है, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद विशेष्य होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व पद विशेषण, ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे हमने बात की नीलकमल,
ठीक है, हमने बात की यहाँ पर नीलकमल की। तो नीलकमल में क्या हुआ, नीला है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा, चरण कमल कमल के समान चरण। तो इसमें मतलब विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, बेसिकली वो कर्मधारय समास होता है। फिर हम बात करें द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, तो जहां पर पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे आप देख रहे हैं त्रिदेव, चौमासा, पंचवटी, यहाँ पर पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास जिस सामसिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर पद प्रधान है या आपका पूर्व पद प्रधान है, इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास है। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, तो संज्ञाएं अथवा विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमने बात कर ली रामकृष्ण, ठीक है, नीला काला, दाल रोटी, जहां पर दोनों पद प्रधान है, पाप पुण्य, तो यहां पर आपका ये हो गया द्वंद्व समास। अधिकतर इनमें योजक चिन्ह द्वारा इन्हें पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई कई बार योजक चिन्ह नहीं भी दिया होता है। ठीक है, कई कई बार योजक चिन्ह नहीं दिया होता है, तब भी वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो ये याद रखेंगे। छठा है आपका बहुब्रीहि समास। छठा क्या है आपका, बहुब्रीहि समास, जो कि समास का अंतिम भेद है। इस सामसिक पद में कोई भी, अब इसमें दोनों पद प्रधान थे द्वंद्व में, इसमें क्या है, इसमें आपके बहुब्रीहि समास में कोई भी आपका पद जो है, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। इस सामसिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हमने बात की नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीला और कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, शंकर जी का, तो ये शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। दुरंगा, दो रंगों वाला, निर्जन, जहां पर कोई जन ना हो, निकल गए हैं जन जहां से, निर्जन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुब्रीहि समास है। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के, जैसे वीणा पाणी, चक्र पाणी, है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं एमसीक्यू। कौन कौन से एमसीक्यू जो हैं वो आए गए हैं, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है हम उस पर चलते हैं। त्रिफला शब्द का समास बताइए। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है। हमने आपको बताया है जहां पर पहला पद संख्यावाचक, वहां पर समास कौन सा है, तो वहां पर द्विगु समास है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निर्धन में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। निर्धन में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। निर्धन, जिसके पास धन ना हो, मतलब गरीब, तो यहां पर ये क्या हो गया, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा में समास बताइए। महात्मा में आपको समास बताना है, बताइए। तो महात्मा में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई गई, विशेषण और विशेष्य की बात, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, आपको बताना है इन चारों में कर्मधारय समास किनमें से नहीं है, ये बताना है, बताइए। भारतवासी, महाजन, परमेश्वर या पीतांबर, बताइए। परम ईश्वर, महान है जो जन, भारत में है, भारत का निवासी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर कैसा है, पीला है, तो सब विशेषण बता रहे हैं, लेकिन भारतवासी क्या है, ये तत्पुरुष समास है, ना कि कर्मधारय समास। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वो आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। सूर्योदय में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, बताइए। द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। सूर्योदय, सूर्य का उदय, यहां पर विभक्ति छुपी हुई है, तो ये कौन सा, ये आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये आपका तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, युधिष्ठिर में समास बतानी है।
युधिष्ठिर में समास बतानी है, बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, तो यहां पर विविक्ति का लोप है और विभक्ति का लोप है, मतलब ये कौन सा समास हो गया? ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? गंगा यमुना, बंधन मुक्त, राजा रंक, न्यून अधिक। तो इन तीनों में देखें न्यून और अधिक दो चीजें हैं और दोनों पद प्रधान हैं। गंगा यमुना दोनों पद प्रधान हैं, राजा रंक दोनों पद प्रधान है, लेकिन बंधन मुक्त में कौन सा समास है? बंधन मुक्त में आपका तत्पुरुष समास है, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। षडानन में समास बताइए, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? षडानन, चट है आनंद जिसके, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। ये क्या है? ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। बताइए सुख दुख में कौन सा समास है? तो हमने कहा जहां पर आपके दोनों पद प्रधान है, तो ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बताइए। तो ये आपका कौन सा होता है? बहुब्रीहि में होता है, जहां पर दो पद मिलकर क्या करते हैं? एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, बीना और पाणी लिखा होगा, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ सरस्वती जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, हमने कहा जहां प्रथम पद अव्यय होता है वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो आप सबको पता है इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए देशभक्त में कौन सा समास है? षष्ठी, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो यहां पर आपका कौन सा जो समास का प्रकार है वो सही है? तो इसमें अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि नहीं है, यहां पर आपका कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? बताइए चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? यहां पर आप क्या बताएंगे? तो आपको पता है चतुर्भुज कौन है? बताइए। चार भुजाओं वाला, 15 का आपका सी ऑप्शन, ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो दही बड़ा शब्द में बताना है, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है क्या? तो द्विगु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्यावाचक पद नहीं है, अलुक है या मध्यम पद लोपी है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ये बताना है। बताइए। तो ये सप्तमी तत्पुरुष है। ये क्या है? सप्तमी तत्पुरुष है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आजकल शब्द में कौन सा समास है? आजकल शब्द में कौन सा आपका समास छिपा हुआ है, ये बताना है। बताइए। तो आज और कल, जहां पर हम दो समास पदों को और एवं तथा से अलग करते हैं, तो वहां पर आपका कौन सा होता है? वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, आज और कल। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? पंचपात्र में कौन सा समास है यहां पर? तो बहुत सरल है, यहां पर आपका द्विगु समास। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोक से आकुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विभक्ति छुपी हुई है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, नील गाय, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य की बात की गई है, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट। नरसिंह में समास बताइए। नरसिंह में समास बताना है आपको कि नरसिंह में कौन सा समास होता है, ये बताइए। द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। नरसिंह में समास बताना है, क्या होगा? बताइए। द्विगु यहां पर नहीं होगा, आप सभी को पता है, क्योंकि संख्यावाचक की कोई बात नहीं की गई है, ना अव्यय भाव है। लेकिन यहां पर आपको और बताना है कि ये क्या होगा?
सी ऑप्शन, क्योंकि ये कर्मधारा है, विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इकलौता शब्द में समास बताइए। इकलौता शब्द में आपको समास बताना है, क्या होगा? इकलौता में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारा है। तो इकलौता में आपका समास जो होता है वो होता है आपका द्विगु समास। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट, मतलब विभक्ति छुपी हुई है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देश सेवा में समास बताइए, बताइए। देश सेवा, देश की सेवा, देश के लिए सेवा, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बताइए। यहां पर आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट है। इस विभक्ति चिन्ह का यहां पर लोप है, और जहां पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहां पर समास कौन सा होता है? वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखिए, कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है, आपको ये बताना है कि कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है, बताइए। कर्मधाराएं, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कुलश्रेष्ठ, जल्दी से बताएंगे कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कुल में श्रेष्ठ, यहां विभक्ति का लोप है, बी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सतसई में समास बताइए। सतसई में आपको समास बताना है कि सतसई में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। कर्मधाराएं, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। सतसई द्विगु समास है, यहां पर पहला पद संख्यावाचक है। दीर्घायु शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा सही है? दीर्घायु शब्द में आप बताना है आपको कौन सा समास है, बताइए। दीर्घ आयु में बताना है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। द्विगु, कर्मधाराएं, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो यहां पर दीर्घ आयु किस प्रकार का यहां पर समास है, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर आपका कर्मधाराय समास, ठीक है, कौन सा? कर्मधाराय समास है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पंचानन में समास बताइए। पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन, डी, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में बहुब्रीहि भी होता है, क्योंकि शंकर जी के 3 नेत्र हैं, और साथ ही साथ ये आपका 3 नेत्र, पहला शब्द संख्यावाचक है, तो ये आपका द्विगु समास भी हो सकता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी होगा, बहुब्रीहि। आकंठ में समास बताइए। आकंठ में पहला शब्द जो है यहां पर वो क्या है? अव्यय है, और अव्यय जहां पर है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यहां पर देखिए आप, संगीतज्ञ में समास बताना है। संगीतज्ञ, अब संगीतज्ञ में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ये द्विगु है, कर्मधाराय है, द्वंद्व है, या आपका तत्पुरुष समास है? किस प्रकार का समास है यहां पर, ये बताइए। संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ, यहां पर छिपा क्या हुआ? संगीत का अज्ञ, तो ये क्या छिपा हुआ है? विभक्ति छुपी हुई है, तो मतलब यहां पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि तत्पुरुष है ये। यथा साध्य, मतलब यथा जो है वो कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है, और यहां समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित, समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। गजानन में कौन सा समास है? गजानन किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है, तो यहां पर मतलब हो गया आपका बहुब्रीहि समास। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, क्या छुपा हुआ है? आपका विभक्ति छुपी हुई है, मतलब आपका तत्पुरुष समास है यहां पर। लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है ये बताना है। लोकनायक, लोक का नायक, विभक्ति छुपी हुई है, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है ये आपको बताना है, जल्दी से चारों ऑप्शंस देखें और बताएं। पुरुष हो, लौह के समान हो, तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? कर्मधाराएं। मुंहतोड़ में कौन सा समास है?
मुंहतोड़ में कौन सा समास है ये बताइए। तत्पुरुष समास है मुंहतोड़ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नीलकंठ में कौन सा समास है बताइए आप। तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये शंकर जी के लिए कहा जाता है। उनका कंठ कैसा है, उनका कंठ नीला है, तो इस वजह से बहुब्रीहि समास। मृग नयन में कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है, मृग से नयन, ठीक है, मृग नयन, यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कृषि प्रधान में कौन सा समास है, कृषि प्रधान कौन सा समास होगा यहां पर, ये बताना है, बताइए। तो कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, कृषि प्रधान तत्पुरुष। चतुर्वेद में समास कौन सा है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव, इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो आपको पता है पहला शब्द संख्यावाचक, मतलब कि यहां पर द्विगु समास है। नाक कान में कौन सा समास है, तो जहां पर दोनों पद प्रधान है, मतलब कि ये द्वंद्व समास है। एक दंत कौन है, एक दंत किसे कहा जाता है, ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि किसको कहा जाता है एक दंत, गणेश जी को, तो यहां पर आपका बहुब्रीहि समास करेक्ट है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है बताना है आपको। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। परमेश्वर में समास बताइए, परमेश्वर में कौन सा आपका समास है ये बताना है। तो परमेश्वर में द्विगु समास हो जाएगा क्या, गलत है, परमेश्वर में द्विगु समास तो नहीं होगा। कर्मधारय होगा क्या, द्वंद्व होगा क्या, बहुब्रीहि होगा, यहां पर बहुब्रीहि है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा में यहां पर कर्मधारय ज्यादा सही, ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन ना सही होकर परमेश्वर, ठीक है, ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि वो परम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईश्वर की विशेषता बताई गई है। राजभाषा में समास आपको बताना है, राजभाषा अव्ययी भाव द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। राजभाषा, राज्य की भाषा उसे कहा जाता है राजभाषा, विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रुपया पैसा में समास बताइए, दोनों चीजें आपका जो है, दोनों चीजें जो है प्रधान है, यहां पर आपका द्वंद्व समास करेक्ट है। स्वर्गवासी में समास बताना है, तो स्वर्ग का वासी, स्वर्गवासी यहां छिपा क्या हुआ है, तत्पुरुष, कौन सा समास, तत्पुरुष, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का लोप है, यहां पर आपका 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, बहुब्रीहि समास इनमें किसमें नहीं है, पंचामृत, मृत्युंजय, दशानन, पंचवटी। तो यहां पर पंचवटी में है क्या, बताइए, पंचवटी में है, तो पंचवटी, मृत्युंजय, दशानन, ठीक है, लेकिन पंचामृत में है क्या, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है उसमें नहीं है बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिएगा। 5 अमृतों को मिलाकर पंचामृत बनता है, तो यहां पर पहला पद संख्यावाचक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, यहां पर तत्पुरुष समास है, विद्या का अर्थी मतलब विद्या ग्रहण करने वाला होता है विद्यार्थी, यहां पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। चंद्रमौली में कौन सा समास होता है बताइए, चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली आपको पता है शंकर जी को कहा जाता है, यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। दूध रोटी में कौन सा समास है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। भूदान में कौन सा समास है, भू का दान, भूदान, तो यहां पर कौन सा, तत्पुरुष समास है, ठीक है। ग्रामागत में कौन सा समास है, तो यहां पर भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति का लोप हो रहा है, ग्रामागत, ग्राम से आगत या ग्राम के लिए आगत।
तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दिनकर में कौन सा समास है बताइए? दिनकर में कौन सा समास है ये बताना है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है? दिनकर। तो यहां पर भी आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखिए, 56 के बाद हम चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत कौन सा समास होगा? शरण में आगत, शरणागत, ये ऑप्शन करेक्ट है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि? यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, जरा बताइए। तो अजात शत्रु यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुब्रीहि समास यहां पर आपका आंसर है। पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब में आपका कौन सा समास है बताइए, जल्दी से बताएं। पंजाब में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु? तो यहां पर आपका कौन सा है? पंजाब, ये द्विगु समास। श्रम साध्य में कौन सा समास है? श्रम साध्य कौन सा समास होगा? तो यहां पर जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति का लोप है। मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृ की भाषा, मातृभाषा यानी तत्पुरुष समास। कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? पूछा गया है, नहीं है। यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, बेमतलब, लोकप्रिय? तो लोकप्रिय आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी में पहला पद जो है वो अव्यय है, इसलिए वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, अब ये यूपी कांस्टेबल पीवाईक्यूज हैं, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए जो यूपी जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। देखिए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, और तत्पुरुष समास है। कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम शब्द है, इसका समास विग्रह करें तो क्या आएगा बताइए। माल गोदाम मतलब माल के लिए गोदाम, यहां पर तत्पुरुष समास है। कौन सी विभक्ति है? तो यहां पर आपका संप्रदान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तामसिक पद चुनना है, वायुवेग, वीर का पुत्र, या आपका राह का खर्च? तो ये सामसिक पद तो है नहीं, राह खर्च पथ भ्रष्ट तब होते। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका वायु वेग, वायु का वेग, वायु वेग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, चलिए, कनफटा इस समास वेद का उदाहरण है। कनफटा किस समास का उदाहरण है? कनफटा बहुब्री, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय? कौन सा समास है यहां पर सही? कनफटा कौन सा समास यहां पर सही है बताइए। तो ये बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कला प्रवीण? समास विग्रह वाला पद कौन सा है? कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष। बाकी सभी सामसिक पद हैं। बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी सामसिक पद हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। चंद्रशेखर का क्या होगा समास विग्रह बताना है आपको। चंद्र है शिखर पर जिसके, उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। और चंद्र किसके शिखर पर है? तो वो आपके शंकर जी के शिखर पर है। ये बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। चक्रधर,
चक्र है धर जिसके, चक्र है अधर में जिसके, गलत है। चक्रधर का सही समास विग्रह होता है चक्र धारण किया है जिसने, और किसने चक्र धारण किया है? विष्णु जी ने। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, मतलब कि रावण, ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट? 10 है आनंद जिसके, दशानन रावण। निम्नलिखित प्रश्नों में फिर से आपको पहचाना है सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु का सही संध विच्छेद क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको पहचानना है क्या होगा? सप्त सिंधु का सही समास विग्रह क्या होगा? बताइए। तो 7 सिंधुओं का समूह कहलाता है सप्त सिंधु। ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह क्या कहलाता है? सप्त सिंधु। रसोई घर में कौन सा समास है? तो आपको पता है तत्पुरुष समास है। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। नेक्स्ट देखिए, सज्जन शब्द में समास कौन सा है? सज्जन विशेषण और विशेष्य की, जन जो सत हो मतलब अच्छा हो, सच्चा हो। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामसिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आपको बताना है ये आजीवन शब्द जो है कौन सा समास है? तो आजीवन में पहला शब्द जो आ लगा हुआ है वो क्या है? अव्यय है। तो यहां पर अव्ययी भाव समास आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, देशभक्ति में समास है कौन सा है? देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। सद्भावना शब्द में समास कौन सा होता है? बताइए। तो सद्भावना में आपका कौन सा समास है? कर्मधारा है। ठीक है, सच्ची भावना, तो भावना की विशेषता बताई गई है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। स्वर्गवास में समास कौन सा है? स्वर्गवास, स्वर्गवास में कौन सा समास होगा? तो जाहिर सी बात है स्वर्ग में, स्वर्गवास में आपका कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? ध्यान रखिएगा, नीलकंठ में आपका सी और डी दोनों होते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा सही माना जाता है वो बहुब्रीहि समास को माना जाता है, क्योंकि शंकर जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नीला हो कंठ जिसका। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। तो आय और व्यय अव्ययी भाव समास नहीं है। ये कौन सा समास है? ये आपका समास जो है वो क्या है? ये आपका कौन सा समास है? ये आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास है। जो आपका डी ऑप्शन है यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जी आपका चैप्टर जो है ये पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा आपका 9th चैप्टर। थैंक यू सो मच।